हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको कृति न्यूट्रिशंस पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कंपनी क्या काम करती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, शेयर होल्डिंग कंपनी की कैसी है, क्वार्टरली रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे और एट लास्ट आपको शेयर प्राइस चार्ट बताएंगे। तो कृति न्यूट्रिशंस एक पार्ट है कृति ग्रुप ऑफ कंपनी का। तो कृति न्यूट्रिशन सिर्फ एक पार्ट है जो कृति ग्रुप का कृति ग्रुप ऑफ कंपनीज का, ठीक है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये एंगेज्ड है सोयाबीन प्रोसेसिंग का। कंपनी सोयाबीन बनाती है और प्रोड्यूसिंग ब्रांडेड रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, और कंपनी सोयाबीन ऑयल भी बनाती है एंड मैन्युफैक्चर करती है वैल्यू एडेड प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स। और कंपनी देखो, सबसे पहली बात, कंपनी सोयाबीन प्रोसेस करती है, सोयाबीन बनाती है, सोयाबीन ऑयल भी बनाती है जो ब्रांडेड मार्केट में सेल होता है, और उसके बाद वैल्यू एडेड प्रोटीन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी बनाती है जो फूड के अंदर भी यूज़ होता है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी यूज़ किया जाता है। तो ये सारा काम कंपनी संभालती है और करती है। मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो 228 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका आप स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 22.2 है, और इंडस्ट्री का अगर आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखेंगे तो 24.8 है। तो आप समझ लीजिए कि ये ज़्यादा ना आपको महंगे प्राइस पे मिल रहा है ना आपको कम प्राइस पे मिल रहा है। बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 20.7 है, और यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू 2.19 टाइम्स आपको ज़्यादा प्राइस पे मिल रहा है क्योंकि बुक वैल्यू इसकी 20.7 और करंट प्राइस इसकी 45.5। आरओसी की अगर हम बात करें तो 21.1% कंपनी रिटर्न दिया है, और आरओई की बात करें तो 15.9%। मतलब अगर कैपिटल एम्प्लॉयड देखे कंपनी के मतलब कितने रिटर्न्स दिए हैं तो अच्छा खासा रिटर्न दे रही है, कैपिटल का एफिशिएंटली यूज़ कर रही है, और इक्विटी रिटर्न्स ऑन इक्विटी भी कंपनी मतलब यहाँ पर जो बोलते हैं ना कि शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न दे रही है कंपनी, तो यहाँ पर अगर देखें तो रिटर्न भी यहाँ पर ठीक ठाक दे रही है। प्लेज परसेंटेज यहाँ पर एक भी नहीं है। डेट यहाँ पर कंपनी के पास सिर्फ 2.63 करोड़ का है, तो अगर डेट टू इक्विटी कंपेयर करें तो सिर्फ 0.03 कंपनी के पास बहुत कम डेट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी अगर हम देखें तो यहाँ पर ठीक ठाक है, मतलब अच्छा है, 9.65%। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड। तो अगर हम 2018 की बात करें तो 462 करोड़ 31 लाख का रेवेन्यू कंपनी ने किया है इन 2018, जो इंक्रीज हो गया 486 करोड़ 22 लाख का हुआ है। 2020 की बात करें तो 522 करोड़ 66 लाख का हुआ, और 2021 में 692 करोड़ 51 लाख का। तो इन ऑल द ईयर्स अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज़ के नंबर देखते तो हर साल कंपनी का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ रहा है, अच्छा खासा यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट्स भी अगर आप देखेंगे तो टिल 2020 कंपनी के प्रॉफिट्स भी बढ़े हैं। 2018 में 15 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट, देन 16 करोड़ 95 लाख का एंड 18 करोड़ 99 लाख का। तो इन ऑल द ईयर्स कंपनीज प्रॉफिट वॉज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बट एक्सेप्ट 2021 में कंपनी का जो 18 करोड़ 99 लाख से जो प्रॉफिट हो 15 करोड़ 6 लाख पे आया है। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सपेंडिचर्स जो कंपनी के इंक्रीज हुए। बाकी अगर आप देखेंगे डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, वो सब इतना नहीं है, बट द ओनली थिंग इज यहाँ पर जो कंपनी के एक्सपेंस है वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। दैट्स वाई यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो रिड्यूस हुआ है। अब यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस करेंगे। जैसे कि 2019 में कंपनी के जो रेवेन्यूज थे वो 111 करोड़ 13 लाख का था। उसके बाद अगर आप देखें तो कंपनी के रेवेन्यूज़ यहाँ पर ऊपर नीचे हो रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ बढ़ रहा है। मार्च 2020 में कंपनी का जो रेवेन्यू 109 करोड़ पे भी आ गया था, और पैंडमिक के भी सिचुएशन से आफ्टर द जून 2020 टू जून 2021 कंपनी के नॉट कंपनी बट जो पैंडमिक सिचुएशन है वो भी बहुत सारा था, तो उस वजह से भी यहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है
उसमें तो अच्छा खासा इंक्रीमेंट है, मतलब यहाँ पर जो पैंडमिक जो था बाहर, उससे भी यहाँ पर कोई इतनी दिक्कत नहीं आई थी, बट यहाँ पर द ओनली थिंग इज़ जो एक्सपेंस है कंपनी का वो यहाँ पर इंक्रीज हुआ है। जून 2021 में अगर हम देखें तो 159 करोड़ का रेवेन्यू किया, सितंबर में 154 करोड़ का रेवेन्यू किया, और दिसंबर में यहाँ पर कंपनी ने 238 करोड़ का रेवेन्यू किया है। तो यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यूज़ में भी अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा खासा रेवेन्यू कंपनी का बढ़ रहा है, बट जो प्रॉफिटेबिलिटी है कंपनी की वो जो एक्सपेंस कंपनी के वो यहाँ पर बढ़ रहे है। तो उस वजह से कंपनी का आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख सकते हैं 1.65%, 2.02% और 3.08%, मतलब इतने हो गए जो एक टाइम पे 3%, 4%, 5% हुआ करते थे। तो उस वजह से जो प्रॉफिटेबिलिटी उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट आ जाता है। बाकी रेवेन्यूज़ में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है और पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, हर साल कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 66.09% यहाँ पर प्रमोटर्स के पास था इन मार्च 2019, और अभी यहाँ पर 66.36% हो गया। धीरे धीरे कंपनी जो प्रमोटर्स अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, बट यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के पास एक टाइम पे उनके पास भी स्टेक था इस कंपनी का, लेकिन अब उनके पास नहीं है, दोनों के पास 0-0, मतलब कुछ भी स्टेक नहीं है उनका। पब्लिक इन्वेस्टर्स 33.73 से 33.63 हुआ। तो यहाँ पर प्रमोटर्स जो पब्लिक है, रिटेल इन्वेस्टर्स, उनका यहाँ पर जो स्टेक है वो यहाँ पर थोड़ा रिड्यूस हो रहा है और प्रमोटर्स का बढ़ रहा है। तो ये कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न है जहाँ पर सिर्फ प्रमोटर्स है और पब्लिक है। अब यहाँ पर पीयर कंपैरिजन की बात करें तो कृति न्यूट्रिशंस के और भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे कि अदानी विल्मार जो अभी अभी लिस्ट हुआ है मार्केट में, देन रुचि सोया इंडस्ट्री, देन गुजरात अंबुजा, then Agrotech Food, then मनोरमा इंडस्ट्री, एवीटी नेचुरल फूड, गोकुल एग्रो एंड कृति इंडस्ट्रीज। इन सब में से ये सारे जो है वो एडिबल ऑयल के सेक्टर के हैं, और यहाँ पर मार्केट कैप के बेसिस पे यहाँ पर कंपनी का जो है वो फर्स्ट और सेकंड थर्ड दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर रैंकिंग दी हुई है। तो उसमें से जो अदानी विल्मार है उसके पास सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, और कृति इंडस्ट्रीज़ के पास 227 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट वाइज देखते हैं, नेट प्रॉफिट वाइज अगर आप देखते हैं कंपनी की क्वार्टरली कितना प्रॉफिट कर रही है, देन सेल्स अगर आप देखते हैं, कंपनी की सेल्स अगर आप देखेंगे तो 238 करोड़ का, मतलब जो दिसंबर के क्वार्टर में सेल्स था, और उसी के सामने अगर आप एवीटे नेचुरल प्रोडक्ट देख ले तो सिर्फ 148 करोड़ का सेल्स है, 68 करोड़ का सेल्स है, 245 करोड़ का सेल्स है, मतलब उनके पास मार्केट कैप इतना है और यहाँ पर कंपनी के सेल्स इतने हैं। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में देख ले तो एवीटी नेचुरल फूड अच्छा है, उनके पास 26 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, बट जो एग्रोटेक एंड मनोरमा है उनके पास 6 और 5 करोड़ का प्रॉफिट है। तो आप इसके बेसिस पे आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप मार्केट कैप, कंपनी के प्रॉफिट्स, कंपनी के सेल्स यहाँ पर कंपेयर करके आप इस ऐसे शेयर्स में निवेश कर सकते हो। अब एटलास यहाँ पे बात करते हैं 5 ईयर हाई जो 56.95 रुपीज़ और करंटली 45.95 पे ट्रेड कर रहा था। 5.84% आज के दिन ये डाउन था, 2.85 रुपीज़ डाउन था। तो ये सिर्फ आज की बात नहीं है, आज ये शेयर इतना डाउन था, बट स्टिल अगर आप इसका 1 वीक का चार्ट देखते हैं, 1 मंथ का चार्ट देखते हैं, तो ये शेयर इतना ही है, मतलब इतनी ही वॉलेटिलिटी, ये आपको 45 से 50 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको 52 तक या 54 तक जाता हुआ नजर आ जाता है, बट फिर से ये नीचे आ जाता है। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस के लिए लेना हो, सिर्फ थोड़े से 2 या 3 या 4 रुपए कमाने के लिए अगर आपको कोई शेयर लेना हो, तो ये शेयर आप आपकी जो रडार पे रख सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अभी मैं आपको नहीं बोलूँगी कि क्योंकि जिस तरह से इसका जो प्राइस है जो इतना ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं है, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता है, तो उस वजह से यह मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि प्राइस वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है। बट अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल्स के बेसिस पे लेना है, क्योंकि अभी जिस तरह से कंपनी के
रेवेन्यूज़ के नंबर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अगर एक्सपेंस कंपनी ओवरकम करती है तो प्रॉफिट्स के नंबर भी यहाँ बढ़ने लग जाएंगे। और अभी जो मार्केट कैप है कंपनी का बहुत छोटा है, तो अगर ये धीरे धीरे एक्सपांड करती है तो ये आपको यहाँ पर इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अगर आप फंडामेंटल के बेसिस पे लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको फ्लक्चुएशन चाहिए, वॉलेटिलिटी चाहिए, अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाए, तो उसके बेसिस पे अगर आपको लेना है तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। आई होप आपको कृति न्यूट्रिशंस के बारे में सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।